चलते हैं। क्लियर? मोबाइल साइलेंट कर लीजिए। तो इंटरनेशनल ट्रेड में हम लोग ये देखते हैं, पहले एक बेसिक थ्योरी समझेंगे। ठीक है, हेक्सर रोलिंग एचओ थ्योरी बोलते हैं। उससे आपका क्या हो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये बनेगा कि किसी कंट्री को कौन सी चीजें एक्सपोर्ट करनी चाहिए, कौन सी इंपोर्ट करनी चाहिए। क्लियर है? तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, है ना। तो इससे आपको ये मतलब उस डायरेक्शन में जाएंगे कि उसको आपको पता चलेगा कि इंडिया को कौन सी चीजें एक्सपोर्ट करनी चाहिए, कौन सी इंपोर्ट। तो क्या उस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। मैंने कहा हर चीज को जज करने के लिए आपको एक जरूरत पड़ती है ना। फिर एक लेवल आता है जहाँ पे हर चीज को जज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इनिशियल स्टेज पे आपको एक ऐसी चीज चाहिए जिससे आप दूसरों कंपेयर कर सकें, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। उसके बाद फिर हर पर्टिकुलर केस अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट होता है ना। आप उसको वहां पे फिर आपको बाद में जाकर रियलाइज हो पाएगा कि जज करना कितना कठिन काम है। इसको हम कंक्लूसिव जजमेंट किसी को दे नहीं सकते हैं, वो केस बाय केस चीजें होती है। लेकिन जनरली एक चीज को समझने के लिए शुरुआत के लेवल पे एक स्टैंडर्ड सेट हो, तो उससे हम लोग क्या है कर लेंगे। तो हेक्सर रोलिंग थ्योरम क्या करती है, आपको एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगी जिससे आप चीजें देख सकते हैं कि कौन सी चीजें किसी कंट्री को एक्सपोर्ट करनी चाहिए, कौन सी इंपोर्ट करनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ना कि इंडिया को लेबर इंटेंसिव, क्योंकि हमारे पास वर्कफोर्स बहुत ज्यादा है ना, हमारे पास अभी एम्प्लॉयमेंट का इशू ज्यादा है, तो हमको लेबर इंटेंसिव क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए, और कैपिटल इंटेंसिव इंपोर्ट करना चाहिए। फिर उस हिसाब से हम लोग उसको देखेंगे। तो इसमें हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट, सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा इसमें, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे हमने बजट का स्ट्रक्चर देखा था ना, तो वैसे ही यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट का हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है, Statement of the all received from other world and to the world. एकदम सही। एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करता है वो एक जगह लिखी जाती है, वो क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। नाम क्या है, बैलेंस है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करता है वो एक जगह लिखते हैं, उसके वो क्या है, वो जगह बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस क्यों बोला है, कॉमर्स वाले जानते होंगे ना, इक्वल करना, जो भी अकाउंट होंगे उनका सम क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अगर हम साइन के पॉजिटिव निगेटिव के अकॉर्डिंग लें तो सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, बैलेंस। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कौन से अकाउंट है, करंट, कैपिटल और ऑफिशियल रिजर्व। प्रीलिम्स में इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं, है ना। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। कोई आइटम दे देते हैं तो उसमें पूछते हैं कि ये करंट अकाउंट में है कि कैपिटल अकाउंट में है ना। ऐसे क्वेश्चन जनरली दो अकाउंट में ही क्लासिफाई करते हैं। तो करंट अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट Goods and services. है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्स सिंबल ले लूंगा मैं एक्सपोर्ट का, एम इंपोर्ट का। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मर्केंडाइज, ठीक है, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जिसको आप छू सकते हैं, और वो भी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट कौन से, सर्विसेज के एक्सपोर्ट, सर्विसेज के एक्सपोर्ट और सर्विसेज के इंपोर्ट। उसको क्या बोलते हैं,
इनविजिबल, है ना। BOT is बैलेंस ऑफ ट्रेड एक क्वेश्चन आता है ना। तो एक वो होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस। तो किसका, मर्केंडाइज का कि इनविजिबल? visible का होता है ना। जो आप मर्केंडाइज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस होता है वो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाएगा। वो हम लोग टेंशन नहीं लीजिए, वो हम लोग क्या है डिटेल में उस चीज को देखेंगे। अब मैं एक ओवरऑल आपको व्यू बता रहा हूँ, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट में क्या चीजें आएंगी, देखिए एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और रेमिटेंसेस भी, जो बाहर से पैसा आता है ना, जैसे लोग बाहर गया होते हैं तो फैमिली को पैसा वैसा, तो वो आपका क्या हो जाएगा। और कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट, FDI, borrowing है ना, क्लियर है। इसमें क्या होगा, FDI, FII, है ना। और जो ECB, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, वो हम लोग देखेंगे क्या होता है, ठीक है। अब फिर जैसे हमने देखा था ना बजट में, क्या देखा था, रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस है। एसेट और लायबिलिटी का जो इन्फ्लुएंस करता है कैपिटल में, जो इन्फ्लुएंस नहीं करता है वो रेवेन्यू अकाउंट में। यहाँ पे क्या डिफरेंस है करंट अकाउंट और कैपिटल। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। करंट अकाउंट में जो भी चीज आएंगी उनको इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है, रियल फोर्सेस। आपने चीजें बनाई है ना, काम किया है, तो प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्शन से आपने एक्सपोर्ट किया है और इंपोर्ट कर रहे हैं चीजें आपकी जरूरत के, तो यहाँ पे जो रियल फोर्सेस होती हैं वो इन्फ्लुएंस करती है। और यहाँ पे कौन सी, मॉनेटरी फोर्सेस। मॉनेटरी फोर्स कौन सा है, जैसे इंटरेस्ट रेट, कोई FDI क्यों नहीं लगाएगा, यहाँ रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, FII क्यों आएगा, इंटरेस्ट रेट उसको ज्यादा मिल रहा है। और FDI FII में हम लोग डिफरेंस भी देखेंगे, विच इज बेटर, ठीक है। और क्या ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि ये बेटर है कि नहीं बेटर है, या किस स्टेज पे जाके हम लोग बोल सकते हैं कि ये ज्यादा बेटर है, ये कम है, क्लियर है। वो सारे डिफरेंस हम लोग देखेंगे कि कैटेगराइज करना अच्छा है कि नहीं, क्लियर है। तो इसमें हम लोग, तो यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट में है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, उसको कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, मॉनेटरी फोर्स, क्लियर है। तो ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर हो गया। फिर 6 पॉइंट इसमें हम लोग इसी में इंटरनेशनल ट्रेड में फिर हम लोग और देखेंगे रिफॉर्म्स में, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। जो भी रिफॉर्म हुए हैं एक्सटर्नल सेक्टर में, जनरली इसको हम लोग उसमें रिफॉर्म्स में डालेंगे कि एक्सटर्नल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, है ना। 1991 के बाद रिफॉर्म्स हुए हैं। प्रोसेस क्या वहीं से शुरू हुई थी या प्रोसेस पहले से चालू हो गई थी, है ना। तो उसमें हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल मार्केट में या एक्सटर्नल मार्केट में, इंटरनेशनल ट्रेड में हमने क्या क्या रिफॉर्म्स किए हैं, है ना। उसमें एक्सचेंज रेट करेंगे, एक्सचेंज रेट जैसे आप लोग देखते हैं ना कि $1 इतने डॉलर में, तो मान लो 70 कुछ भी हो गया, तो उतना ही क्यों, कम क्यों नहीं, ज्यादा क्यों नहीं, कम करने से क्या होता है, ज्यादा करने से क्या होता है, ये सारे हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंस उसको देखेंगे, क्लियर है। तो आपने तारापुर कमेटी, तारापुर का नाम सुना, तारापुर कमेटी रिपोर्ट, है ना। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इंडिया में है कि नहीं है, फुली कन्वर्टिबल है कि पार्शियल है, पूरा होना चाहिए कि नहीं, करंट अकाउंट में कन्वर्टिबल है कि कैपिटल अकाउंट में कन्वर्टिबल है। पहले तो कन्वर्टिबिलिटी का मतलब समझेंगे क्या होता है, फिर देखेंगे यहाँ कन्वर्टिबल है कि पूरा रिफॉर्म, और उसके बाद क्या किससे जोड़ना है, सारी चीजों को करंट से जोड़ना है। एक ओवरऑल व्यू देखेंगे कि हमारा एक्सपोर्ट कितना जा रहा है, इंपोर्ट कितना जा रहा है। इसमें हम लोग एक चीज और देखेंगे कि क्वांटिटी
वॉल्यूम एक्सपोर्ट का, डायरेक्शन एक्सपोर्ट का, है ना, कि कितना हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और किस किस डायरेक्शन में करते हैं, मतलब किस कंट्री से हमारा ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट है। फिर इश्यू देखेंगे कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। क्लियर? तो इसमें एक्सपोर्ट, तो उसमें पूरा फिर किससे कंपेयर करेंगे चीजों को, जो थ्योरी हमने क्रिएट, जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हेक्सर रोलिंग थ्योरी, जो एचओ थ्योरी जो है, उससे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। क्लियर है? फिर ओवरऑल आपका व्यू हो जाएगा। ठीक है? हाँ। इसमें ऑर्गेनाइजेशन